नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता है चैनल स्टडी विद आरसम। आज एक फिर नए वीडियो के साथ में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अप्रैल मंथ की सैलरी से रिलेटेड कि अप्रैल मंथ की सैलरी के अंदर क्या क्या आपको चेंजेस करना है, क्योंकि डेली विविध विभाग के ऑर्डर आ रहे हैं। आज जो ऑर्डर हुआ है उसमें जो बात बताएगी RGHS की बात बताएगी और GIS की बात बताएगी, यानी कि दोनों चीज़ें आपको आज क्लियर हो जाएगी। अब बात रहती है GPF 2004 की या GPF जो भी कटौती होती है उसके बारे में बात रहती है, तो उसका ऑर्डर भी हो सकता है एक दो दिन में हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि 22 तारीख तक, हर मंथ की 22 तारीख तक जो है वो बिल ट्रेजरी यानी कि प्रोसेस किए जाते हैं और फिर आगे ट्रेजरी फॉरवर्ड की जाती हैं। तो चलिए आज जो ऑर्डर है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। और जो कल साथी पूछ रहे थे, तो ये ऑर्डर अभी हुआ है जो कि वित्त विभाग की साइट पे हूँ मैं, और यहाँ आके आप विजिट करके देख सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ जाके आप डायरेक्ट दे सकते हो। सबसे ऊपर जो आप देख रहे हो ये दो ऑर्डर जारी हुए हैं। आप आज की 19 अप्रैल को दो ऑर्डर जारी हुए। पहला जो ऑर्डर है वो सब्सक्रिप्शन टू राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बारे में, RGHS के बारे में, और दूसरा ऑर्डर जो जारी हुआ है वो प्रोविजन ऑफ GIS डिडक्शंस पे मैनेजर और परी पे मैनेजर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं RGHS के बारे में बात करूंगा और इसमें जैसे मैं उस ऑर्डर को डाउनलोड करके आपको दिखा लेता हूं। ठीक है, ये ऑर्डर आप देखिए, इस ऑर्डर में वाकायदा ये दिखाया गया, इसको अपन समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट इसमें दिया गया है सब्सक्रिप्शन टू RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम फंड के बारे में, और इसमें ऑर्डर का रेफरेंस दिया गया है जो कि 7/7/2021 को और 7/9/2021 को उस ऑर्डर का रेफरेंस देते हुए इस ऑर्डर में जो इस ऑर्डर का रेफरेंस में मैं बता देता हूं कि इस ऑर्डर के अंदर भी कुछ चेंजेस हुए थे। जो RGHS की स्लैब है उसको बढ़ाने से रिलेटेड चेंजेस हुए थे, लेकिन उस ऑर्डर और इस ऑर्डर में ये फ़र्क है कि उस ऑर्डर के अंदर आपका 1/1/2004 से पूर्व और पश्चात वाले कार्मिकों के लिए अलग अलग स्लैब बनी हुई थी। इसके अंदर सभी कार्मिकों के लिए, ऑल एम्प्लॉय के लिए, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए एक ही स्लैब है बनी हुई है। क्यों बनी हुई वो आपको पता है, क्योंकि जैसे ही 1 अप्रैल से यानी अप्रैल मंथ की सैलरी से आपके NPS की कटौती बंद हो गई, आप सभी GPF में अकाउंट होने शुरू हो गए। हालांकि GPF की कटौती अभी शुरू नहीं हो जाएगी, तो उससे रिलेटेड होने के कारण सभी एम्प्लॉय एक जैसे हो गए, इसलिए RGHS की कटौती जो है वो सभी की एक जैसी होगी। तो इसमें 3 प्रकार के स्लैब बनाए गए। जो पहला स्लैब है वो किन के लिए बनाया गया है? ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो आपको दिखाई दे रहा है, जिनका वेतन जो है पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग राजस्थान सिविल सर्विस रिवाइज पे रूल 2017 के अकॉर्डिंग, यानी कहने का मतलब 7th पे जब से आपका लगा है उसके अकॉर्डिंग, तो 7th पे के अकॉर्डिंग पे मैट्रिक्स, बेसिक पे आपका पे मैट्रिक्स लागू हो गया है, जिसमें लेवल पे आपको पता है लागू है। जिस प्रकार से अध्यापक का लेवल 10 है, इसी प्रकार से अलग अलग का अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एम्प्लॉय ड्रॉइंग बेसिक पे मैट्रिक्स, यानी कि आपकी अगर पे मैट्रिक्स यानी लेवल पे आपका 18,000 तक का है, यानी 0 से लेके 18,000 तक का, तो उसके लिए आपको अभी जो मासिक कटौती है वो 265 रुपये करवानी है। और अगर आपके 18,000 से लेके और लास्ट में 33,500 तक, यानी कहने का मतलब 18,000 से लेके 33,500 तक की स्लैब है उसको 440 रुपये कटवाने हैं। और एम्प्लॉयज़ जो है जिनकी लेवल पे मैट्रिक्स 35,500 से लेके 54,000 रुपये तक है, उनको 658 रुपये कटाने हैं। तो यानी मोस्टली जो टीचर्स लॉबी है वो इसी स्लैब में आएगी, और इस स्लैब के अकॉर्डिंग 658 रुपये आपको पर मंथ के अभी कटवाने होंगे, और ये कंपलसरी है, इसमें कोई किसी प्रकार का आपको मतलब ऑप्शन नहीं है, यानी क्योंकि अभी GPF सभी के अलग हो जाए तो कटवानी आवश्यक है, इसलिए आपको ये कटवानी है। ठीक है, कल के वीडियो में कोई एक साथी पूछ रहा था RGHS कटवा सकते हैं, तो अभी इसका लेटेस्ट ऑर्डर आपके सामने आ गया है। ठीक है, इस ऑर्डर को अगर डायरेक्ट आप वित्त विभाग की साइट पे देखना चाहते हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिए, वहां जाके आप देखिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि इस प्रकार की ताज़ा अपडेट आपको मिलती रहे। फिर आपकी चौथी जो श्रेणी यानी लास्ट है, जो आपकी अब वो 54,000 यानी 54,000 से वो उनको 875 रुपये कटाने हैं। पहले जो 1/1/2004 से पहले के कर्मचारी थे, जो GPF कर्मचारी थे, उनको कटवाना होता था इस स्लैब के अकॉर्डिंग। अब आप सभी को इस प्रकार से कटवाना है, और टीचर्स जो है उन सभी को इसके अंदर आना है, और बाकी गैजेटेड ऑफिसर जो भी हैं वो इस श्रेणी में आएंगे। ठीक है, फिर नीचे जो दिया गया है वो 2008 है, यानी 6th पे के अकॉर्डिंग दिया है, यानी किसी का अगर 7th पे किसी कारणवश से अगर आपका अभी तक लागू नहीं हुआ है तो आप 6th पे के अकॉर्डिंग इस प्रकार से 7,000 रुपये तक का आपको 265, वो स्लैब सेम ऊपर वाली है, 4 स्लैब है, और 7,000 से 13,000 रुपये तक का आपका 440, और 13,000 से 21,658 रुपये,
और एम्प्लॉय ड्राइविंग जो है आपकी 21,000 रुपये से वो है उसका 875 रुपये। ठीक है, 2 हो गया। अब तीसरा जो है वह आपका इसमें दिया गया है, आप देख सकते हो कि जो एम्प्लॉय जिनका गवर्नमेंट सिविल सर्विस रूल, राजस्थान सिविल सर्विस रूल रिवाइज 1998 और अंडर पे रूल से प्रियर्स 1/1 यानी 1/1/2006 को 6 पे लगा था, उससे पहले के जो रूल लागू करते हैं, जो फॉलो होते हैं, जिनके लिए किसी कारणवश से आपका 6 पे 7 पे नहीं लगा, उन कर्मचारियों के लिए, उन कार्मिकों के लिए इस प्रकार से लगेगा, जिसमें 3,000 रुपये तक 265 रुपये, 3,000 से 6,000 तक 440 रुपये, 6,000 से 9,658 रुपये, और अगर 9,000 से अब कोई है तो 875 रुपये लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से आप कि दिस ऑर्डर विल बी कम इनटू फोर्स 1/4/2022 यानी 1/4/2022 से ये जो है ऑर्डर फोर्स यानी अप्रभावी हो जाएगा। और सब्सक्रिप्शन शैल बी कमेंस्ड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द मंथ अप्रैल पेएबल इन मई 1 यानी कि जो आपकी अप्रैल मंथ की सैलरी है और जो आपकी पेड होने वाली है मई के अंदर, यानी 1 मई तक आपको जो पेड होगी उस सैलरी के अंदर ये आपका लागू हुआ। तो अब आप समझ चुके होंगे सभी के लिए कटौती अनिवार्य तय करवानी जरूरी है। तो आप डीडीओ सभी ध्यान दें, ये आपका आज का ऑर्डर है। ये ऑर्डर आप अगर देखना चाहो तो हम वेबसाइट पे देख सकते हो। एक तो ये ऑर्डर हो गया आपका। दूसरा ऑर्डर अभी जो जारी हुआ है, जिसके बारे में आपको जीआईएस के बारे में, कटौती के बारे में, प्री मैनेजर और पे मैनेजर पे जो मैंने कल दिखाया था, इस ऑर्डर को अब मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये ऑर्डर क्या है, इस ऑर्डर में ये हुआ है दोस्तों अभी जो, चलिए ये ऑर्डर आपका इस प्रकार से हुआ है कि 19/4/2022 को ऑर्डर जारी हुआ है। ऊपर डेट देख रहे हो आप, सामूहिक दुर्घटना बीमा कटौती के संबंध में दिया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि जो आपका ऑर्डर कल जारी हुआ था 2022-23 के लिए अप्रैल महीने की वेतन से प्रीमियम कटौती से संबंधित हुआ था, उसमें आपको पे मैनेजर या प्री पे मैनेजर सिस्टम पे आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर पे आवश्यक संशोधन करते हुए सुविधा 22/4/2022 तक उपलब्ध कराई जा रही है। यानी 22/4/2022 तक आप इस पे चेंज कर सकते हो, जिसमें आपको प्री मैनेजर या पे मैनेजर पे आपको ये संशोधन करने हैं। और जिसके अंदर आपको दिया गया है कि इसमें संदर्भित आदेश के बिंदु 4 यानी जो आदेश कल हुआ था उसके बिंदु 4 के अनुसार आवश्यक रूप से आपको संशोधन करने हैं। बिंदु 4 क्या है वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूं। तो आपको 18/4/2022 को जो ऑर्डर हुए थे उसमें 22/4 तक का सभी संशोधन आपको किए जाने आवश्यक रूप से अनिवार्य है। तो 18/4 को जो आदेश हुए थे उसमें बिंदु संख्या 4 जो है वो ये आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए आप नीचे सबसे बिंदु 4, इसमें क्या दिखाया गया, इसमें ये दिखाया गया है कि जिन कार्मिकों का गत आपका वर्ष का SIPF पोर्टल पे ऑनलाइन प्रस्ताव पूर्ति किया जा चुका है और जिन्हें वर्तमान में नए मनोनयन परिवर्तन करना है और नई ही श्रेणी के अंदर कोई विकल्प परिवर्तन करना है, उन्हें ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक है। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है, सॉरी। तो जिनको पहले से आप पिछले साल जिन्होंने ऑनलाइन प्रस्ताव तो प्रपोजल कर दिए हैं, पूर्ति की जा चुकी है, अब उन्हें ना तो किसी प्रकार का नॉमिनी का चेंज करना है और ना ही आपको किसी प्रकार के वेतन वो GIS के अंदर कटौती में किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है। यानी कि 220 रुपये ही कटवाने होते हैं। अब जो है वो 350 रुपये गवर्नमेंट चुका करेगी, ठीक है, चुकता कर देगी। तो इसमें आपको किसी प्रकार का ऑनलाइन में चेंज करने के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में आहरण वितरण अधिकारी गत वर्ष के कार्मिकों को दिए गए श्रेणी के विकल्प के अनुसार कार्मिक के वेतन के प्रीमियम की कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, और इसमें आपको साफ साफ बताया गया, कुछ साथी ये पूछ रहे हैं बार बार, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि कार्मिकों द्वारा विकल्प के अनुसार प्रीमियम कटौती करने के पूर्ण उत्तरदायित्व तो समस्त आहरण वितरण अधिकारी के होंगे। ठीक है, तो कार्मिकों द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार यानी कि जो विकल्प दिए गए उसके अकॉर्डिंग अगर कोई कार्मिक भर के आपको विकल्प नहीं देता है तो आपको अनिवार्यतः कुछ भी कटौती नहीं करनी है, अनिवार्यतः ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, और वो कटौती कैसे नहीं करनी है आपको, इसमें नीचे देखा है, देखो, ऐसे कार्मिक जिनके गत वर्ष विकल्प नहीं देने का उनका प्रीमियम पूर्वानुसार 220 रुपये काटा गया था, यदि वे कार्मिक इस बार भी कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनका प्रीमियम की कटौती आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी और वो एक श्रेणी के अंदर आएगा। तो साफ साफ दे रखा है कि कुछ साथी पूछ रहे थे, कमेंट वीडियो में आ रहे थे कि 220 रुपये जिनकी कटौती है उनका क्या करें, उनका GIS के अंदर 0 रुपये काटें या नहीं काटें। तो 0 रुपये आपको बता दूँ दोस्तों कि 0 रुपये की कटौती आपके नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए उनकी कटौती आपको नहीं करनी है और उनकी कटौती ऑटोमेटिकली ही समझी जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट 350 रुपये उनकी कटौती
जिस बीमा कंपनी से बीमा करवाएगी उस कंपनी को चुकता कर देगी टोटल एम्प्लॉय जितने भी राजस्थान के अंदर है, जो 350 रुपये के अकॉर्डिंग है उन कर्मचारी का, और जो 350 से यानी 700 रुपये वाले स्लेब है उनका, और 1400 वाले उनका, और 2100 वाले उनका। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे मेरे हिसाब से। अब आपको मैं दोबारा से इसको एक स्लैब दोबारा से दिखा देता हूँ। देखिए आप कि जो 220 रुपये पहले कटाते थे उनको अब 350 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी, और प्रीमियम कटौती कार्मिक की नहीं करनी है, कुछ भी नहीं दिखाना है, GIS वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। उनकी 5 लाख रुपये बीमा धन होगा। उसके बाद में 10 लाख रुपये 350 रुपये कार्मिक को, 350 सरकार, 20 लाख रुपये 1050 रुपये कार्मिक का, 350 रुपये राज्य सरकार का, 30 लाख रुपये 1750 रुपये कार्मिक का, और 350 रुपये राज्य सरकार का। कहने का मतलब आप ये कटौती पे मैनेजर पे करेंगे, जिसमें पहली कटौती होना असंभव है, यानी होगी नहीं। तो पहली कटौती का कोई फ़ायदा लेना चाह रहा है तो आपको कटौती करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य कटौतियों के लिए आपको इस प्रकार से कटौती पे मैनेजर की जो वेतन आपका मिल रहा है उसे करनी होगी। अब दोस्तों ये रहता है कि GPF के बारे में क्या होगा। तो GPF का अभी हो सकता है ऑर्डर आपका आज ही जारी हो सकता है या कल हो सकता है। इस महीने के अंदर GPF के ऑर्डर होने की संभावना पूरी है। ठीक है, तो जैसे इसके ऑर्डर होंगे तो मैं तुरंत आपको बता दूंगा। इस वीडियो का लुत्फ उठाइए, और किसी प्रकार की अगर आपकी समस्या रहती है तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।